गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अन्वय विधि पढ़ेंगे। अगर गवेषणीय तथ्य के दो अथवा अधिक दृष्टांतों में सिर्फ एक परिस्थिति एक बराबर है तो सिर्फ वह परिस्थिति जैसे सब दृष्टांतों में समानता है। पहला है, मिल के अनुसार जिस पूर्ववर्ती के अभाव में भी कोई घटना घटे वह उस घटना का किसी भी प्रकार ना तो कारण और ना कारण का कोई अंग हो सकती है। दूसरा है, जब किसी पूर्ववर्ती के अभाव में घटना का ही अभाव हो जाता है तो वैसे पूर्ववर्ती आवश्यक घटना का या तो घटना का या तो कारण कार्य या कारणवश होगी। तीसरा, यदि कोई पूर्ववर्ती और कोई अनुवर्ती साथ साथ किसी विशेष अनुपात में घटे तो उनमें कारण कार्य का संबंध हो सकता है। चौथा पॉइंट, जोसेफ के अनुसार यदि घटना विशेष घटना के कारण के रूप में ज्ञात है तो वह किसी अन्य घटना का कारण नहीं हो सकती है। अन्वय के सिद्धांत के माध्यम से सिर्फ कार्य के कारण का ही अनुमान नहीं लगाया जाता अपितु कारण के कार्य का अनुमान लगाने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अन्वय विधि कारण से कार्य तथा कार्य से कारण दोनों का अनुमान लगाने में उपयोग की जाती है। यह विधि जिसके अनुसार इस नियम पर आधारित है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जिसको दिए हुए तथ्य को प्रमाणित किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता है तो वह उसमें कारण का संबंध रखता है। अन्वय विधि के अंतर्गत भिन्न भिन्न दृष्टांतों की तुलना करके यह देखा जाता है कि वे किस तथ्य में एक बराबर है। अन्वय विधि के माध्यम से कारण कार्य संबंध स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि सिर्फ एक बात में संबंध प्रदर्शित हो। मेलोन तथा कॉफी ने अन्वय विधि को एकांतरिक विधि कहा है। अन्वय विधि मुख्य रूप से निरीक्षण की विधि कहलाती है। अन्वय विधि से लाभ। पहला पॉइंट, प्रयोग का विस्तृत क्षेत्र। निरीक्षण का क्षेत्र प्रयोग से बड़ा होता है। अन्वय विधि विशेष रूप से निरीक्षण की विधि है। इस विधि का प्रयोग दूसरी विधियों की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत होती है। दूसरा पॉइंट, कारण से कार्य और कार्य से कारण का अनुपात।
अन्वय विधि के अंतर्गत न सिर्फ कारण से कार्य अपितु कार्य से कारण का भी अनुमान लगाया जा सकता है। अन्वय विधि के दोष। पहला, सह अस्तित्व और कारणता में पहचान की कठिनाई। अन्वय विधि के आधार पर समीक्षात्मक और कारणता में भेद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों मूल रूप से दोनों अलग अलग हैं। कारणता के अनुक्रम होता है, जबकि अभिप्राय एक तथ्य तथा अन्य तथ्य में अनुगामी तथा पुनर्गामी का संबंध होता है। दूसरा पॉइंट, एक ही कारण के दो कार्य में कारण कार्य संबंध मान लेने की संभावना है। अन्वय विधि में सह अस्तित्व तथा कारणता में पहचान नहीं की जा सकती है, अतः इसमें कभी कभी दो कार्यों को भी परस्पर कारण कार्य मान लेना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, रात और दिन दोनों में पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती का नियत रूप निरूपाधिक संबंध है। तीसरा पॉइंट, एक से अधिक कारण होने पर अनुयुक्त अन्वय विधि का संदेह बड़ा दोष है कि एक से ज़्यादा कारण होने की दशा में इसके आधार पर कार्य कारण संबंध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कभी कभी एक ही कार्य अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कारण से होता है। उदाहरण के लिए, मृत्यु के बहुत से कारण हैं। कोई बीमारी से मरता है, कोई जहर खाने से, तो कोई दुर्घटना से मर जाता है। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी।